हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्म इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन जस्ट रिवेंज पार्ट 8 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस, लेट गेट स्टार्टेड। दूसरी तरफ तायोंग की आंटी जो कि गांव में रहती थी, उन्हें अचानक से त्योंग की काफ़ी ज़्यादा याद आने लगी, जिसकी वजह से वो तायोंग की स्टेप मॉम यानी कि आयु के घर पर आ गई। वो भी तायोंग की तरफ बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। आंटी आयु के घर आकर उसे आवाज़ देने लगती है और कहती है, आयु तुम कहाँ हो और मेरी तायोंग कहाँ है। तायोंग की आंटी शिनहारी है, जिसे देखकर आयु काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और शिनहारी से कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। आयु की ये बात सुनकर हारी आयु की तरफ देखकर कहती है, मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं मेरी तायोंग से मिलने आई हूँ। वो कहाँ है? मुझे उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। शिनहारी की ये बात सुनकर आयु अपनी आइज़ रोल करती है और शिनहारी से कहती है, वो कहाँ भी हो, इसे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। आयु की ये बात सुनकर हारी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। हारी आयु की तरफ देखकर कहती है, अपना मुंह बंद रखो और मुझे ये बताओ कि मेरी तायोंग आखिरकार कहाँ है, मैं उसे लेने के लिए आई हूँ। हारी की यह बात सुनकर आयु अपनी आइज़ रोल करती है और हारी से कहती है, नहीं, तुम अब उसे नहीं लेकर जा सकती। आयु की ये बात सुनकर हारी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। हारी आयु की तरफ देखकर कहती है, अपनी ये बकवास बंद रखो, बहुत सह लिया हमने, तुमने पहले भी तायोंग को मुझे यहाँ से नहीं लेकर जाने दिया था, लेकिन इस बार मैं एक भी नहीं सुनूंगी तुम्हारी। मैं मेरे तायोंग को यहाँ से लेकर जाकर रहूँगी। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम कितनी ज़्यादा गिरी हुई औरत हो। हारी की ये बात सुनकर आयु स्मार्ट करती है और हारी से कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मैं गिरी हुई तो हूँ, लेकिन मैं शिनहारी, तुम्हारी प्यारी भांजी किम तायोंग यहाँ पर नहीं है, उसकी तो शादी हो गई। आयु की ये बात सुनकर हारी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और आयु से कहती है, क्या शादी, वो भी तायोंग की? तुम पागल हो गई हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम इस तरीके से उसकी शादी कैसे करवा सकती हो? हारी की ये बात सुनकर आयु हंसने लगती है और हारी से कहती है, बहुत आसानी से, एक्चुअली मैंने उसकी शादी नहीं करवाई है, उसे बेचा है। आयु की ये बात सुनकर हारी और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है और हारी को समझ में नहीं आ रहा था कि आयु इतना कैसे गिर सकती है। हारी आयु की तरफ देखकर कहती है, क्या तुमने तायोंग को बेच दिया? तुम अपने होश में तो हो कि तुम क्या कह रही हो? आयु हारी की तरफ देखकर कहती है, हाँ, और मैंने उसे कोई मामूली इंसान के पास नहीं बेचा है, माफिया किंग जॉन जॉन्गकुक, उसका तो नाम तुमने सुना होगा ना। आयु की ये बात सुनकर हारी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और आयु से कहती है, क्या माफिया किंग जॉन जॉन्गकुक, क्या तुमने उसे मेरे तायोंग को बेचा? हारी की ये बात सुनकर आयु अपना हेड नोट करती है और हारी से कहती है, हाँ, और काफ़ी अच्छे पैसे भी दिए उसने मुझे। आयु की ये बात सुनकर हारी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और आयु के पास आकर आयु को थप्पड़ मारकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे तायोंग को, उस माफिया को बेचने की? क्या तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर चुकी है? हारी की ये बात सुनकर आयु गुस्से से कहती है, एक तो मेरे ही घर में खड़ी हो और मुझ पर ही हाथ उठाया, तुम हो कौन? हारी गुस्से में आकर कहती है, मेरा तायोंग कहाँ है, मैं उसे लेकर आऊँगी, टेल मी वेयर इज़ ही। हारी की ये बात सुनकर आयु अपनी आइज़ रोल करती है और हारी से कहती है, ओह, तुम्हें क्या लगता है वो माफिया किंग है, वो तुम्हें तायोंग वापस दे देगा? कितनी बेवकूफ़ हो तुम। आयु की ये बात सुनकर हारी आयु से कहती है, मुझे कोई परवाह नहीं, बस मुझे मेरे तायोंग को वहाँ से वापस निकालना है, बोलो मेरा तायोंग कहाँ पर है? आयु अपनी आइज़ रोल करती है और हारी से कहती है, मुझे क्या पता, होगा उसी के घर में, वैसे भी उसे बेचने के बाद मैंने उसे थोड़ी ना देखा है। हारी आयु की ये बात सुनकर उसे धक्का दे देती है और आयु से कहती है, मैं मेरे तायोंग को वापस ला कर रहूँगी, और रही बात तुम्हारी, तुम्हें भी ऊपर वाला छोड़ेगा नहीं, तुम्हें इतनी बुरी सज़ा मिलेगी ना,
तुम सोच भी नहीं सकती। हारी की ये बात सुनकर आयु को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। आयु हारी की तरफ देखकर कहती है, मुझे मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, निकल जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। आयु की ये बात सुनकर हारी गुस्से में कहती है, तुम क्या मेरा मुंह नोच लोगी? मैं ही तुम्हें जान से मार डालूंगी, लेकिन मुझे अभी जाना है वरना तुम्हारा तो मैं खून कर देती। ये कहकर शिनहारी वहाँ से चली जाती है। हारी के जाने के बाद आयु अपनी आइज़ रोल करती है और कहती, उम्मीद करती हूँ वो माफिया किंग ने उस तायोंग को मार दिया होगा ताकि मुझे इन दोनों की शक्ल देखनी ना पड़े। ये कहकर आयु वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जंगकुक अपने ऑफिस का काम कर कर घर पर आता है, जहाँ पर जेनी सोफे पर एक नॉर्मल फेस के साथ बैठी हुई थी। जंगकुक जेनी के पास आता है और जेनी से कहता है, क्या जेहोप ने तुम्हें वो प्रूफ दे दिया? जेनी अपना हेड नोट करती है और जंगकुक के पास आकर कहती, यस डैडी, जेहोप ने मुझे प्रूफ दे दिया और ये फुल प्रूफ है कि तायोंग ने ही तुम्हारे भाई को मारा है। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, आज उस किम तायोंग का फाश हो जाएगा और उसके इनोसेंट फेस से वो नकाब भी उठ जाएगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर जेनी अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, यस डैडी, तुम जाकर रेडी हो जाओ, वैसे भी मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगी। देखो तुम्हारी बर्थडे पार्टी के लिए लोग आना शुरू भी हो गए हैं। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जेनी से कहता है, ठीक है, यहाँ पर तुम सब कुछ हैंडल कर लो, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद जेनी स्मार्ट करती है और कहती है, फाइनली आज इस किम तायोंग का खेल ख़त्म हो जाएगा। जंगकुक की नहीं, शायद इस वीडियो को देखने के बाद वो खुद ही अपने आप को मार दे। ये कहकर जेनी हंसने लगती है। दूसरी तरफ जंगकुक अपने बेडरूम में आकर रेडी हो रहा था, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके दिल में अचानक से पेन हो रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जंगकुक अपने आप को मिरर में देखता है और कहते हैं, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, क्यों मैं इतना गिल्टी फील कर रहा हूँ अंदर से, जैसे कि मैं कोई गलत चीज़ करने जा रहा हूँ। उस लड़की ने मेरे भाई यंजन को मार दिया सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लालच में। मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना बदला लेकर रहूँगा। ये कहकर जंगकुक बाहर आ जाता है। सारे मेहमान ऑलमोस्ट आ ही चुके थे और जेनी उन सब का वेट कर रही थी। तभी जंगकुक जेनी के पास आकर कहता है, क्या सारे लोग आ गए? जेनी अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, यस, सब लोग आ गए हैं। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जेनी से कहता है, जाओ जाकर उस किम तायोंग को नीचे लेकर आओ। जंगकुक की ये बात सुनकर जेनी अपना हेड नोट करती है और तायोंग के रूम में चली जाती है। जंगकुक एक बहुत बड़ी स्क्रीन के पास आकर खड़ा हो जाता है। अब तुम्हारा खेल ख़त्म किम तायोंग, तुम अब कैसे बचोगी? जेनी तायोंग के रूम में आ जाती है। तायोंग चुपचाप अपने रूम में बैठी हुई थी। जेनी तायोंग के पास आती है और ज़बरदस्ती तायोंग का हैंड होल्ड कर कहती है, मेरे साथ चलो। जेनी की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक और कंफ्यूज हो जाती है और जेनी से कहती है, लेकिन क्यों, मैं आपके साथ क्यों चलूँ? जेनी गुस्से में तायोंग की तरफ देखकर कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हारा ऑर्डर नहीं ले रही हूँ, तुम्हें नीचे जंगकुक ने बुलाया है, मेरे साथ चलो। ये कहकर जेनी ज़बरदस्ती तायोंग को अपने साथ लेकर जाने लगती है। जंगकुक अपने एक हाथ में माइक होल्ड करता है और तायोंग को आता हुआ देखकर कहता है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आपको अपनी बीवी किम तायोंग से मिलवाना चाहता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और डर भी जाती है और अपने मन में कहती है, ये क्या चल रहा है, ये दोनों आखिरकार कर क्या रहे हैं? जेनी ज़बरदस्ती तायोंग को स्टेज पर लेकर आती है, जहाँ पर जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और सारे लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। दूसरी तरफ तायोंग की आंटी जॉन मैंशन पहुंच चुकी थी, जहाँ पर जॉन मैंशन में पार्टी शुरू थी। इतने बड़े घर को देखकर तायोंग की आंटी भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, क्या मेरा तायोंग यहाँ पर रहता है? यहाँ पर तो सारे के सारे बॉडीगार्ड है, मैं अंदर कैसे जाऊँ? तभी तायोंग की आंटी मेहमानों के पीछे पीछे
जियोन मेंशन के अंदर चली जाती है, अपने फेस को अपने स्कार्फ से कवर कर कर और चारों तरफ देखने लगती है। तभी तायोंग की आंटी की नज़र तायंग पर पड़ती है, जो कि जंगकुक के साथ स्टेज पर खड़ा हुआ था। इतने दिनों बाद तायोंग को अपनी आंखों के सामने देखकर तायोंग के आंटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जंगकुक तायोंग के साथ खड़ा हुआ था और तायोंग की आंटी वहाँ पर जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बॉडीगार्ड थे। तभी जंगकुक अपने हाथों में माइक लेता है और सबकी तरफ देखकर कहता है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, शायद मैंने आपको मेरी लवली बेबी किम तायोंग के बारे में बताया नहीं होगा। बताया भी कैसे होगा, वैसे भी हमारी शादी काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट थी, आपने भी इसे पहली बार ही देखा होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर सारे लोग अपना हेड नोट करते हैं। स्पेशली तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मेरी बीवी जितनी ज़्यादा दिखने में सुंदर है वैसी है नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और सारे लोग भी। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, मैं आज आप लोगों को इसकी सच्चाई दिखाने वाला हूँ कि ये आखिरकार कितनी ज़्यादा गिरी हुई है। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग की आंटी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, ये माफिया आखिरकार कह क्या रहा है। तभी जंगकुक जेनी की तरफ देखता है और जेनी से कहता है, जेनी वीडियो ऑन करो। जेनी अपना हेड नोट करती है और स्माइल करती है और अपने मन में कहती है, अब तुम्हारा खेल ख़त्म किम तायोंग। ये कहकर जेनी वीडियो ऑन करती है। जंगकुक सारे लोगों की तरफ देख रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक के फेस पर एक बहुत बड़ी इविल स्माइल थी। सारे लोग वीडियो देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। स्पेशली तायोंग इमीडिएटली अपने दोनों हाथों को अपने माउथ पर रखती है। तभी जंगकुक को मौन की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि तायोंग दर्द में चिल्ला रही हो। जंगकुक ये सुनकर टर्न अराउंड होता है और पीछे देखता है, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। दरअसल स्क्रीन पर जो चल रहा था वो ये नहीं था कि जंगकुक के भाई ने किसी को मारा है। दरअसल स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही थी वो दरअसल ये थी कि जंगकुक तायोंग को फोर्स कर रहा है। जी हाँ, जंगकुक और तायोंग की सेक्स वीडियो जो है वो स्क्रीन पर शुरू थी, जहाँ पर साफ साफ तायोंग की बॉडी को देखा जा रहा था और कैसे जंगकुक तायोंग को फोर्स कर रहा है वो भी देखा जा रहा था, जिसे देखकर तायोंग को बहुत बड़ा झटका लगता है। तायोंग की इज्जत को सभी इस तरीके से नीलाम होता हुआ देख रहे थे, जिसे देखकर जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक को भी आइडिया नहीं था कि हो क्या रहा है। सारे लोग उस वीडियो को देखकर हंसने लगते हैं। तभी जंगकुक जेनी की तरफ देखकर कहता है, व्हाट इज़ दिस, इसको बंद करो। जेनी नाटक करती है कि वो बंद कर रही है, लेकिन वो वीडियो बंद ही नहीं करती। तभी जंगकुक ज़ोर से अपना पंच स्क्रीन पर मारता है, जिसकी वजह से स्क्रीन ही टूट जाती है। लेकिन तायोंग की पूरी तो दुनिया ही तबाह हो चुकी थी, क्योंकि तायोंग को उस तरीके से सारे लोगों ने देख लिया था। तायोंग की आंखों से आंसू भी सूख चुके थे। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, तो ये था आपका बदला। ये कहकर तायोंग भागकर रूम में चली जाती है। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जेनी की तरफ देखकर कहता है, जेनी ये सब क्या है, ये वीडियो यहाँ पर कैसे आई। जेनी पूरी तरीके से इनोसेंट बनने का ड्रामा करती है और जंगकुक से कहती है, बेबी मुझे नहीं पता कि तुम दोनों की सेक्स वीडियो यहाँ पर क्या कर रही है। मैंने तो यही वीडियो चलाई जो तुमने मुझे चलाने के लिए कहा था। सारे लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तभी जंगकुक उन लोगों की तरफ गुस्से से देखकर कहता है, यहाँ पर क्या तमाशा चल रहा है, अभी के अभी मेरे घर से निकलो। ये कहकर जंगकुक हवा में फायर करता है। जंगकुक जैसे ही हवा में फायर करता है, सारे लोग डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तायोंग को रूम में जाता हुआ देखकर तायोंग के आंटी की आंखें भी फटी की फटी रह जाती है। उसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि तायोंग के साथ ये सब क्या हो रहा है। तायोंग की आंटी तायोंग का पीछा करने लगती है और तायोंग के रूम में आ जाती है, जो कि तायोंग बंद कर देता है। तभी जंगकुक जेनी की तरफ देखकर कहता है, जेनी
यहाँ पर मेरी और उसकी ऐसी वीडियो क्या कर रही है। जंगकुक की ये बात सुनकर जेनी काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट बनने का ट्राई करती है और जंगकुक से कहती है, सच में डैडी मुझे नहीं पता, मैंने तो वही वीडियो लगाई है जो कि जेहोप ने मुझे दी थी, मुझे नहीं पता था कि ये तुम दोनों की सेक्स वीडियो है। तभी जंगकुक और जेनी को ऊपर से ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। जेनी अपने आप से कहती है, चलो यहाँ पर दूसरा कोई हंगामा हो इससे पहले मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कहकर जेनी वहाँ से चली जाती है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन घर पर बैठकर पैसे कैसे कमा सकते हैं, आप दिन के 2 से 3 हज़ार कमा सकते हैं और मंथली 20 से 30 हज़ार, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। जिसका भी कमेंट अच्छा लगेगा मैं पिन कर दूँगी। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।